वेलकम बैक गाइस टू ईमेल मार्केटिंग कोर्स। गाइस कोई भी ईमेल मार्केटिंग का आप टूल यूज करें, आप इन तीन चीजों से बच नहीं सकते। फर्स्ट वन इज ग्रुप्स, सेकंड वन इज सेगमेंट्स एंड थर्ड वन इज टैग्स। कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर आप ग्रुप्स को एक दूसरे नाम से देखेंगे, मे बी आप इनको लिस्ट्स के नाम से देखें, कहीं कहीं पर ये लिस्ट जो है वो नाम दिया होता है अलग अलग टूल्स के अंदर, जैसे एक्टिव कैंपेन के अंदर इसको हम लोग लिस्ट के नाम से देखने वाले हैं। फाइन। दूसरी जो चीज है वो है सेगमेंट और टैग्स, ये इसी नाम से जनरली रहते हैं ऑल जो हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं उसके अंदर। अब इनका काम क्या है पहले ये समझते हैं, फिर देखेंगे किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म्स के अंदर इनका यूज जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये आपको आपकी ऑडियंसेस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। अब हम ऑडियंसेस को ऑर्गेनाइज क्यों करना चाहते हैं? हम ऑडियंसेस को ऑर्गेनाइज इसलिए करना चाहते हैं सो दैट हम उनको टारगेटेड ईमेल्स भेज सके, स्पेसिफिक ईमेल जो है वो भेज सके, राइट। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑडियंसेस। और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। या तो हम ग्रुप्स बना सकते हैं, या तो हम टैग्स बना सकते हैं, या तो हम सेगमेंट्स बना सकते हैं। अब ये तीनों चीजें किस तरीके से काम करती है उसको समझते हैं। देखिए, मान के चलते हैं कि अगर ये आपकी ओवरऑल ऑडियंसेस हैं, मान के चलते हैं ये आपकी सारी ऑडियंसेस है, मैं लिख भी देता हूं ऑल ऑडियंसेस, तो इसके अंदर इस टाइप से चीजें हो सकती हैं कि ये वाला जो आपका डिब्बा है ये ग्रुप्स का हो, और जो दूसरा आपका डिब्बा है, लेट्स से ये वाला जो डिब्बा है आपका, ये आपका टैग्स का हो, और ये वाला जो डिब्बा है वो आपका सेगमेंट का डिब्बा हो। कहने का मतलब एक जो कॉन्टैक्ट है, भाई ईमेल्स के अंदर भी तो हमारे कॉन्टैक्ट्स ही होते हैं ना। ईमेल्स मान लो आप, एक जो ईमेल है, एक जो कॉन्टैक्ट है वो किसी ग्रुप में भी हो सकता है, अगर ये ग्रुप है, किसी टैग के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, और किसी सेगमेंट में भी वो फॉल कर सकता है। तो एक ऑडियंसेस तीनों जगहों पर जो है वो हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई ऑडियंस एक ग्रुप में आ चुकी है तो वो टैग उस पर नहीं लग सकता, या किसी ऑडियंस पे टैग लग चुका है तो वो ग्रुप में नहीं आ सकता, कि किसी ऑडियंस को हमने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है तो उस पर अब टैग नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप्स का क्या मतलब है। फाइन। तो जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपने कोई एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो बनाया, मान के चलते हैं न्यूज़लेटर के लिए आपने फॉर्म जो है बनाया, और मेरी कोई एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग आते होंगे। अब मैं न्यूज़लेटर का जो साइन अप करवा रहा हूं ना, मैंने उनको वहां पर एक ऑप्शन दे रखा है। मैंने ऑप्शन दे रखा है, मान के चलते 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई आप अपने आप को एसईओ वाले ग्रुप में ऐड करवाना चाह रहे हैं, या आप अपने आप को गूगल एड्स वाले जो हमारा ग्रुप है या हमारी जो लिस्ट है उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने आपको फेसबुक एड्स वाला जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कोई पर्सन यहां पर आता है, वो अपनी ईमेल डालता है, रेट से a@gmail.com, वो अपनी ईमेल डालता है, और साथ ही साथ उसने मेरे को ऑप्शन दे दिया कि सर मैं ना गूगल एड्स वाली जो हमारी ईमेल लिस्ट है ना, मेरे को उसमें ऐड कर दो। सो जब हम उसको गूगल एड्स वाली ईमेल लिस्ट में ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ये वाला जो ग्रुप है या जो लिस्ट है हमारी वो गूगल एड्स से रिलेटेड है। तो हमारे जो गूगल एड्स वाले जो हमारे ऑटोमेशंस होंगे, या गूगल एड्स से रिलेटेड जो हम लोग न्यूज़लेटर्स फायर कर रहे होंगे, वो केवल इसी को जा रहे होंगे। तो वही पर्पस है, राइट। ग्रुप्स को हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं। ग्रुप्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ग्रुप्स सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो सामने वाले यूजर्स को आप दे सकते हैं। कोई भी पर्सन जो अपनी ईमेल ड्रॉप कर रहा है फॉर्म वगैरह पे, वहां पर आप उसको सामने से ऑप्शन दे सकते हैं कि तुम अपनी जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट कर लो। ये चीज आप टैग्स और सेगमेंट्स के साथ नहीं कर सकते, यही सबसे मेजर डिफरेंस होता है। टैग्स आर इंटरनल टू द प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आपको किसी भी जो आपका कॉन्टेक्ट है उसको टैग एक एसोसिएट करना है, असाइन करना है, तो वो यूजर खुद से अपने आप से टैग अपने आप को नहीं असाइन कर सकता, राइट। वो जो ईमेल यूज कर रहा है, जो मार्केटर है बेसिकली, वो ही उसको असाइन कर सकता है, वो इंटरनल टू द प्लेटफॉर्म होता है। इसी तरीके से सेगमेंट करना, जो आपका ऑडियंसेस हैं या जो आपकी लिस्ट है उनमें सेगमेंटेशंस आपको करना, दैट इज बेसिकली इंटरनल टू द प्लेटफॉर्म। वो अपने आप से कोई यूजर जो है वो नहीं कर सकता। ये मेजर डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लागू होता है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर भी दिया हुआ है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो हो सकते हैं। टैग्स को बड़ी
ध्यान से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा यूज होता है। टैग का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्ट है, पहले मैं एक जनरल चीज आपको बता दूं। लेट से एक कॉन्टेक्ट है उमर, राइट, और इनकी जो ईमेल आईडी है लेट से वो है umar@gmail.com। तो इस कॉन्टेक्ट के साथ हम एक टैग एसोसिएट कर सकते हैं। टैग एसोसिएट कर दिया कि ये एक हॉट लीड है, फिर एक और टैग एसोसिएट कर दिया कि ये डिजिटल मार्केटिंग की लीड है, फिर एक और टैग एसोसिएट कर दिया कि ये अप्रैल में हमारे पास लीड आई थी। सो नाउ वी कैन एसोसिएट डिफरेंट टैग्स टू अ सिंगल कॉन्टेक्ट, सो दैट अगर मेरे को हॉट वाले जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं हॉट टैग वाले, उनको अगर मेरे को फिल्टर आउट करना हो तो आई कैन इजीली फिल्टर आउट, राइट। तो अगर मैं हॉट टैग के बेसिस पर फिल्टर आउट कर रहा हूं तो उसमें भी ये वाला कॉन्टेक्ट होगा। अगर मैं मंथ अप्रैल के बेसिस पर जो है फिल्टर आउट कर रहा हूं तो उसमें भी ये वाला कॉन्टेक्ट होगा, राइट। टैग्स आर इंटरनल टू यू। वन यूजर साइनिंग अप कैन नॉट सी द टैग्स बाय देमसेल्फ, कि किस टैग में उसको एसोसिएट किया जा रहा है, राइट। टैग्स आर टू कैटेगराइज द यूजर्स, लाइक जैसे हम कर सकते हैं वार्म, हॉट, कन्वर्टेड, तो इस टाइप से आप टैग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वन कॉन्टेक्ट कैन हैव मल्टीपल टैग्स, जैसे एक आप यूनिक टैग बना सकते हैं, हाई ऑर्डर वैल्यू कस्टमर का टैग आप बना सकते हैं, एंड उस टैग से आप बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंसेस को आप एसोसिएट्स कर सकते हैं। टैग्स कैन बी एडेड मैनुअली एज वेल एज ऑटोमेटिकली। तो अगर आप कोई ऑटोमेशन का टूल यूज कर रहे हैं, लेट्स से पैबली यूज करें आप, पैबली के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई टेक्निकल, बहुत जबरदस्त, अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। पैबली यूज कर रहे हैं या ज़ैपियर यूज कर रहे हैं या इफ दिस दैट यूज कर रहे हैं, ठीक है, IFTTT ये भी एक टूल है, इसको यूज करें तो इनकी मदद से आप टैग्स को ऑटोमेटिकली भी एसोसिएट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट के साथ, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप से टैग एसोसिएट कर दिया जाए, राइट। ईमेल्स कैन बी डायरेक्टली फायर्ड अकॉर्डिंग टू द टैग्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस फीचर को आप देख लें एक बार कि किस तरीके से आपको देखने को मिलता है ये। सो यहां से मैं अभी मेलचिम्प के अंदर आ चुका हूं, बट सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये इसी तरीके से काम करता है। सो इफ यू गो अहेड और यहां पर आप टैग्स को टाइप करेंगे, अगर आपको ढूंढने से नहीं मिला सिंपली आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। नाउ आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ टैग। लेट्स से मैं एक टैग क्रिएट करता हूं, लेट्स से वार्म लीड, इस टैग का नाम मैं रख देता हूं। यू कैन क्रिएट टैग्स, बहुत सारे टैग्स जो है वो आप डिफरेंट टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको एसोसिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड क्रिएट डिफरेंट टैग्स, राइट। सो ये हमने टैग जो है वो क्रिएट कर दिया है। नाउ यहां से आप अपने टैग्स को मैनेज करेंगे। नाउ इफ आई गो टू कॉन्टेक्ट्स, जैसे मैं किसी भी कॉन्टेक्ट पे आता हूं, मैं इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट के ऊपर आऊंगा तो आई कैन एसोसिएट अ टैग, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखो ना, ऐड अ टैग मैं कर दूंगा, वार्म टैग में यहां पर आई कैन एसोसिएट मल्टीपल टैग्स आल्सो, राइट। वो यहां पर भी हो जाता है। अगर आप यहां पर जाएंगे, इफ यू सेलेक्ट दिस, तो आप बड़ी आसानी से जो है ना वो टैग कर पाएंगे, बिकॉज टैग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एक सिनेरियो लेते हैं कि आप ना रेजर पे के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लेट्स से, या फिर आप इंस्टामोजो के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इंस्टामोजो के प्लेटफॉर्म को यूज करें। नाउ अगर इंस्टामोजो के ऊपर पेमेंट होती है, वहां पर पेड होता है, या रेजर पे मान लो वहां पेड होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी पर्सन उसको पे कर रहा है, राइट, उसकी जो ईमेल है उसको आप विद द हेल्प ऑफ पैबली लेट्स से आप सेंड कर रहे हैं मेलचिम्प के अंदर। तो आप उसके साथ अलोंग विद दैट मेलचिम्प के अंदर कांटेक्ट बनाने के साथ साथ उसको आप एक टैग एसोसिएट कर सकते हैं कि ये परचेजर है हमारा। अभी आपको बात समझ में आई किस टाइप से ऑटोमेटिकली जो टैग्स हैं इनको एसोसिएट किया जा सकता है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टैग्स, आप अपनी फनल के अकॉर्डिंग बहुत सारे टैग्स, और आपको अगर ऐसा लगता है कि इन टैग्स के बेसिस में फर्दर मैं फिल्ट्रेशंस करूंगा और उनके बेसिस में मैं ईमेल्स फायर करूंगा, तो फिर आपको टैग्स की जरूरत पड़ती है। दिस हाउ द टैग्स आर क्रिएटेड, राइट, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टैग्स। तो थोड़ा सा सीरियसली इसको देखिएगा। थर्ड वन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फिल्टर, ठीक है। सेगमेंट किसी कॉन्टेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होता है, राइट। ग्रुप्स के अंदर कोई कॉन्टेक्ट्स ऐड होते हैं, टैग्स एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसी कॉन्टेक्ट के साथ। सेगमेंट इज बेसिकली एक ऑडियंस सेट है आपके पास, उसमें आप कुछ फिल्ट्रेशंस लगा रहे हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन सेगमेंट्स यू आर यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द कॉन्टेक्ट टू अप्लाई अ फिल्टर। जैसे एक कॉन्टेक्ट आपके पास ऐड हुआ एंड नाउ यू आर यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग डेटा। प्री एग्जिस्टिंग डेटा कौन सी है? जैसे कॉन्टेक्ट का सिटी है, सो इफ द कॉन्टेक्ट इज कमिंग फ्रॉम लेट्स से लखनऊ, यू वांट टू सेगमेंट दैट, तो इसलिए सेगमेंटेशंस का यूज होता है। वापस आते हैं यहां पर और वापस यहां पर फिर से देखते हैं हम लोग सेगमेंट। यूज समझना बहुत जरूरी है ना, यूज अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप उनका अपने अकॉर्डिंग जो इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। मैं सेगमेंट पे आता हूं यहां पर, एंड अगर मैं सेगमेंट्स यहां पर देखूं तो आप
फिर फर्दर जो है ना अपने सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट करता हूं। नाउ यू विल सी कि आप देखिए सेगमेंट फिल्टर्स है, राइट। सो आई वांट टू, लेट्स से मैं यहां सिटी देख लेता हूं, सिटी है, सिटी नहीं है, लेट्स से कंट्री है, कंट्री भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी कॉन्टेक्ट्स होंगी, जैसे मैं अगर यहां पर आ जाता हूं, जैसे लैंग्वेज, राइट। सो मैं सेगमेंट कर रहा हूं लैंग्वेज इंग्लिश के बेसिस पर, और फिर से फर्दर ना मैं यहां पर और कंडीशंस लगा सकता हूं कि लैंग्वेज इंग्लिश हो, साथ ही साथ उसकी जो सिटी हो या फिर उसका जो सोर्स हो, जो भी यहां पर फील्ड्स आपकी आ रही हैं, जैसे जो उसका साइन अप सोर्स हो वो हमारा लेट्स से एम्बेडेड फॉर्म हो, अगर उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और साथ ही साथ उसका जो साइन अप सोर्स है वो एम्बेडेड फॉर्म है, तो वी वांट टू क्रिएट वन सेगमेंट, ठीक है। मैं रिव्यू करता हूं और इस सेगमेंट का नाम रख देता हूं लेट्स से टेस्ट सेगमेंट। नाउ यू कैन यूज दिस सेगमेंट टू, लेट्स से मैं अगर यूज करना चाहूं तो नाउ वी कैन यूज दिस सेगमेंट टू फायर अवर ईमेल्स। तो बात समझ में आई कि तीनों ही चीजें, चाहे वो ग्रुप्स हो, चाहे वो सेगमेंट्स हो, चाहे वो टैग्स हो, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए। ग्रुप्स भी हम लोग देख लेते हैं, ग्रुप्स को हम लोगों ने देखा नहीं था। यू कैन गो हेड और यहां पर आप ग्रुप्स टाइप कर लें अगर आपको कुछ सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नेविगेशन पता है तो आप आराम से कर लें, बहुत सारे टूल्स में सारा फीचर होता है, काफी प्रोडक्टिव कर देते हैं आपके काम को, राइट। तो यहां पर आप जा सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ग्रुप्स, ठीक है। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप्स लेट्स यू कैटेगराइज सब्सक्राइबर्स बाय थिंग्स लाइक इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो मैंने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और एसईओ का एग्जांपल दिया था। सब्सक्राइबर्स कैन सेलेक्ट ग्रुप्स फॉर देमसेल्व्स और यू कैन पुट सब्सक्राइबर्स इनटू ग्रुप्स विद इन मेलचिम्प आल्सो, बट देयर इज एडिशनल फीचर ऑफ selecting by themselves, right? So ये power है उसकी। So you can create the group. Once you have created the group, that can be associated with any form, जैसे sign up forms के साथ add हो सकता है। Segmentation में you have the option of putting the filter on the basis of the groups, right? So I believe बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। करिए भाई, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाली ये सारी चीजें। एक्सप्लोर करिए, एक प्लेटफॉर्म नहीं, सब फ्री का आपको डेमो जो है वो प्रोवाइड करते हैं सभी प्लेटफॉर्म। सब पे जाइए, सबके फीचर्स को समझने की कोशिश करिए, बड़ी मदद मिलेगी आपको इससे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाएं, दूसरे लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।